देखिए, स्वाभाविक रूप से भारत सरकार का ये बजट है, तो भारत सरकार ने जितने प्रावधान देश के हर वर्ग के लिए किए हैं, उसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को भी मिलेगा। और मध्य प्रदेश की जनता को जब लाभ मिलेगा, तो स्वाभाविक रूप से उनकी न केवल जीवन प्रणाली बेहतर होगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव प्रदेश में हमारी अर्थव्यवस्था पर आता है। और इस दृष्टि से इस प्रकार का जो शानदार बजट आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश को विकास की गति में और तेज गति देने में ये महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का लगातार इस बात का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध बने, मध्य प्रदेश में नए नए उद्योग धंधे लगे, जिससे न केवल हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, बल्कि हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के हर वर्ग को रोजगार भी मिले। और इस दृष्टि से निवेश में लगातार कैसे लाए जाए, उसके प्रयास हमारी सरकार कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग में हमारी रीजनल समिट हुई थी, और रीजनल इन्वेस्टर समिट के बाद अब हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने का न केवल प्रयास कर रहे हैं, बल्कि देश से बाहर जाकर भी अन्य देशों में भी संभावनाएं तलाश कर अपने देश में निवेश लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश बड़ी भूमिका निभाए। आज का जो बजट आया है, उसको भी अगर आप देखें, तो हमारी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये 8वां बजट है। और हम हमेशा से ये जानते हैं कि महिलाएं घर का बजट जितने बेहतर तरीके से बनाती हैं, आज उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि देश का बजट भी वो बहुत बेहतर तरीके से बना सकती हैं। इसलिए आज मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, और माननीय हमारी वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने एक शानदार बजट प्रस्तुत किया है, जो आने वाले समय में भारत के चहुमुखी और सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि 2047 में जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व का नेतृत्व करने वाला देश होगा। और इस दृष्टि से ये बजट इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा पूरा विश्वास हम सबको है। इसलिए यह बजट देश के हर वर्ग के कल्याण का, देश के विकास का बजट है, जिसमें हर वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। मुझे खुशी है। देखिए, महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण हो, इस दृष्टि से सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। इस बार के बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कराने की दिशा में जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि इसके परिणाम हमको आने वाले समय में सकारात्मक रूप से दिखाई देंगे। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। महिलाएं अपना काम शुरू कर सके, इस दृष्टि से उन्हें पूंजी की जरूरत होती है। हमारी सरकार ने यह तय किया कि 2 करोड़ रुपए तक का उनको लोन देने का हमारी सरकार काम करेगी, ताकि वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। तो उद्यमिता के क्षेत्र में जब महिलाएं बड़ी संख्या में आगे आएंगी, तो न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारेंगी, बल्कि वो अनेक लोगों को रोजगार भी देंगी, और फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार का ये कदम प्रशंसा के योग्य है। आने वाले समय में महिलाएं इस देश की आधी आबादी, विकास और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हाँ, खुशी है मुझे इस बात की कि हमारी सरकार लगातार टैक्स में राहत देने का काम अब कर रही है। देश के हर वर्ग को इससे लाभ मिलेगा। और विशेषकर हमारा मध्यम वर्गीय परिवार, जो कई बार टैक्स के बोझ तले बहुत परेशान होता है, बहुत बड़ी राहत उसको मिलेगी, और उसकी भी आर्थिक स्थिति बेहतर करने में बहुत बड़ा काम साबित होगा। कि प्रधानमंत्री जी का ये सोच और उनके विचार का ही परिणाम है कि जब वो ये कहते हैं कि भारत की आधी आबादी उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में उनकी सरकार लगातार काम कर रही है, तो एक बहुत बड़ा स्पष्ट स्वरूप हमें आज के इस बजट में भी देखने को मिला कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टि से उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, इसलिए पर्याप्त प्रावधान इस बजट में किए गए हैं।
तो महिलाएं जब नए स्टार्टअप के माध्यम से उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तो न केवल उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी वो बहुत बड़ा योगदान देंगी।